हाय दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर देखते हैं। आइए हम पहला सवाल करते हैं। पहला ये सवाल कहता है कि ये नंबर दिया गया है, इसमें 7 का स्थानीय व जातीय मान कितना अंतर होगा। यानी स्थानीय मान और जो जातीय मान निकल के आएगा 7 का, उसका हमें डिफरेंस बताना है। तो हम पहले जानते हैं स्थानीय मान क्या होता है। तो हम सबसे पहले मान जानते हैं स्थानीय मान कि स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान वो मान होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम नंबर लेते हैं 3 डिजिट का 7, तो हमें 4 का हमें स्थानीय मान चाहिए 4 का। तो 4 का स्थानीय मान हो गया 4 और 0, यानी कि 4 के इस साइड में जितने नंबर होंगे उतनी हम 0 इधर बढ़ा देंगे। और इसे हम 5 का लेते हैं, 5 का हो जाएगा ये इस तरीक़ा से। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम ये ऑप्शन में सी ऑप्शन को चेक, बी ऑप्शन को हम चेक करके बताते हैं इसकी 7 का स्थानीय मान। तो इसमें 7 का स्थानीय मान होगा 7 तो लिख ही लिया है, बकाया जो नंबर इधर हैं इस साइड में उतनी हम 0 उड़ा देंगे। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब जानते हैं हम कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान होता है, जैसे मान लो फिर से हम वो एग्जाम्पल लेते हैं। अब 4 का जातीय मान निकालना है, यानी 4 का, तो 4 का जातीय मान वो होगा, यानी कि जो नंबर है वो ही रहेगा, ये जातीय मान कहलाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके, जैसे मान लो फिर से तो हम निकालते हैं 7 का जातीय मान। तो 7 का जातीय मान हो गया 7। इस तरीके से 6 का हमने निकाला, यानी कि जातीय मान इसी का 6 के हम निकालते हैं। तो 6 का हो गया 6, 1 का 1 हो गया, इस तरीके से हो गया। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, इस सवाल के बारे में हम जानते हैं। ये सवाल कहता है ये नंबर डिजिट दी हुई है, नंबर दिए हुए हैं ये, इसमें हम ये अब बोला 7 का स्थानीय जातीय मान, तो ये 7 होगा। तो 7 का हमें निकालना है क्या, जातीय मान पर निकालना है। तो जातीय मान हो गया 7 000, ये हो गया। अब बोलो फिर 7 का हमें क्या निकालना है, जातीय मान। ये तो हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान हो गया। अब हम निकाल लेंगे जातीय मान। जातीय मान हो गया अपना 7। अब पूछा इन दोनों का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कर देते हैं। तो 3 और इधर हो गया 9 और इधर 6, तो यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 7 का जो निकल के आया और ये 7 का आया जातीय मान, इन दोनों का डिफरेंस करना है, इनकी अंतर निकालना है। अंतर पूछ रहा है, इसमें पूछता योग तो ऐड कर देते, इसमें अंतर पूछा है तो माइनस कर दिया। तो इसको हम डिफरेंस करेंगे तो इधर आ जाएगा 3, इधर बचा 9, इधर भी 9 और ये हो गया 6। तो इनकी अपना राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो हमारे नंबर क्या दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ नंबर है। तो हमें 7 का और 3 का निकालना है स्थानीय मान का अंतर। तो हमने पहले हम 7 का लिखते हैं, तो 7 का ये हो गया। अब 3 का लिखते हैं, तो 3 का अपना ये हो गया। तो इसका अंतर पूछ रहा है तो अंतर, और योग पूछता तो योग कर देते। तो 0 हो गया, इधर से 7 9 हो गया, सॉरी 7 हो गया, इधर 9 बचे, इधर 6। तो यानी कि अपना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 7 का पूछ रहा है स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो फिर से हम नंबर लिखते हैं। नंबर क्या बने, ये नंबर हो गया। तो एक 7 है अपन, जिसमें 2 7 आ रहा है। तो एक 7 का स्थानीय मान क्या हुआ, ये हो गया 1 2 3 4, हाँ 4 ये होगा। और एक 7 का स्थानीय मान हो गया ये। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो इधर 0 हो गया और इधर क्या हो गया 3 9 9 6। ये ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। पूछ रहा है इकाई अंक कितना होगा इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो इकाई अंक हम जानते हैं, पहले इकाई अंक होता क्या है। तो हम कोई 3 डिजिट का नंबर फिर से लेते हैं। ये फिर से वही नंबर लेते हैं। तो इकाई अंक यानी कि लास्ट का वो अंक होता है वो इकाई अंक कहलाता है। तो ये अपना इकाई अंक हो गया। इसी प्रकार हम फिर से कोई नंबर लेते हैं, मान लो 7 8। तो अपना ये हो गया, यानी लास्ट का किसी संख्या का लास्ट का अंक को हम इकाई अंक कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी नंबर के लास्ट यानी अंतिम अंक अंतिम अंक या बोल सकते हैं डिजिट को इकाई अंक या यूनिट कहते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब पूछ रहा है 7 इसका पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, कोई जो घात दी होती है ऊपर, जो पावर दी होती है किसी के नंबर के ऊपर, तो हम पहले उसको हम 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहले हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे और इधर बचेगा 2 और ये इधर से 5 डाल लिया। तो 4 छंग 24 हो जाएंगे। तो अपना शेषफल क्या है, यानी रिमाइंडर क्या है 1। तो यानी कि इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं इस तरीक़ा से। तो हमारे ऊपर ये आया हमारा, यानी कि इस रिमाइंडर 1 आया
शीर्ष पर लेकर आने के बाद जो अपनी जो घात बची उसके ऊपर जो पावर कर देते हैं, और 7 की पावर क्या होता है 7, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये अपना इकाई अंक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले और आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला है इसका भी इकाई का अंक निकालना। तो हम फिर से ये नंबर दिया हुआ है 7 के ऊपर 71 गुणे 6 की पावर 59 गुणे 3 की पावर 65। तो हम इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं इस पावर को। तो इधर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, इधर 4 से डिवाइड करते हैं, और इधर हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो अपना डिवाइड करने के बाद आएगा, इधर आ जाएगा 3, और इधर आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने 6 की पावर 3, ये भी 3 आएगा। और इधर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64 1 है, तो इधर यही हो जाएगा अपना। तो यानी कि 4 से डिवाइड करने के बाद अपना आंसर अब क्या आया, ये आया कि 7 की पावर 3 और 6 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब इसको हम इसकी वो पावर क्यू करने पर गुणे 216 गुणे 3। अब हमें इसका निकालना है इकाई अंक। तो हमने पीछे का इधर लास्ट का अंक, इधर का लास्ट का अंक 6 हो गया, तो इनकी आप उसमें गुणा करते हैं तो 6 3 18 हो गए गुणे 3 हो गए। तो हम फिर सब इसकी डिजिट लेते हैं लास्ट की इधर के पीछे, तो हो गए 6 3 सॉरी 8 8 3 24, 8 हो गए इधर की 3, तो 8 3 हो गए 24। तो 24 की लास्ट डिजिट क्या है 4, इनकी 18 अपना आया गुणे 3 आए थे, तो इनकी आप गुणा 8 3 24 आया था, और 24 की लास्ट का हुआ 4 की आप उसमें 3। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। और फिर से इधर को 4 से डिवाइड करते हैं, इधर भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 7 की पावर आ जाएगा 3, और 3 की पावर आ जाएगा 2। फिर से हम इसका क्यूब खोलते हैं, और इधर 9 हो जाएगा। तो इसको 343 में से -9 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 33, यानी 334। इसका इकाई का अंक क्या है 4 है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब पूछ रहा है फिर से इस नंबर का हमें क्या निकालना है इकाई अंक। तो इसको हम फिर से क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे अपना इस तरीक़ा से डिवाइड कर सकते देख सकती हैं 4 से, तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। बचेगा 1, उधर से 3 उतार ली, तो 4 3 12,
तो अपना रिमाइंडर एक आया, तो यानी कि वन आ गया। तो अपने लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 की पावर 1 यानी कि 7, 7 की पावर यानी कि एक बार है तो 7 ही आएगा, इस पावर 1 है तो अपना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते समय आपको कुछ दिखाई देता होगा कि ये और ये नंबर सेम है, इधर ये नंबर सेम है। तो यदि हम इसको ए मान लें, इसको भी ए मान लें, इधर हम बी मान लें, इसको भी बी मान लें, तो अपना हो जाएगा ए गुणे बी यानी अपना हो जाएगा, इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको बी मान लिया, तो हो जाएगा ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम आपको उसको फार्मूला यानी कि एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में इनको हटा देते हैं। तो ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में हम जोड़ देते हैं, एक ब्रैकेट में घटा देते हैं, तो यानी कि तो हम ऐसे करते हैं इधर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो गया और एक ब्रैकेट में हो गया, ये हो गया। तो इनको जो हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, 106 और 94 को हो जाएंगे 200 हो जाएंगे, और इधर बड़े हो जाएंगे, इनको हम 106 में से 94 हम माइनस करते हैं तो 12 बचेंगे। तो हम 12 की इनकी 2 से 12 दूनी 24 2 0, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा अपना, यानी राइट आंसर ऑप्शन यानी 24 आंसर आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अपना कि फिर से वही जब अपना अब तो ये फार्मूला बनाई दिखाई पड़ रहा है आपको क्लियर, तो इसका हो जाएगा एक ब्रैकेट में फिर से वही जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में हटा देंगे, तो अपना हो जाएगा 64 प्लस 36 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 64 माइनस 36, तो इधर हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 28 हो जाएगा इधर। तो हम क्या करते हैं, और इक्वल टू इधर ही चल ही रहा है 20x बड़ी में x है ये, तो हम इसको यानी कि हो गया जी 2800 हो गया और बराबर 20 गुणे x हो गया, 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14 2 चौक 8, तो यानी कि इधर हो गया 240 इक्वल टू x, तो अपना x बराबर कितना आया 240, x बराबर आया, तो अपना इसमें आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं
10th। ये क्वेश्चन अपना आएगा। तो 40 होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4398 और 3066। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब पहले इसका हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पर इसको इसकी 2 बार गुणा करने पर 46 गुणे 46 की 2 बार हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21 तो यानी कि हो गया इसका 2116 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हम माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 7, इधर 8 हो जाएगा, यानी कि इसको हम इधर घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 7 और 6 निकाले 2 बचे और 13 332 ये होगा। तो इधर हो जाएगा 6, इस तरीक़ा से हो गया ये। इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये वाले इस साइड आ जाएंगे और x उस साइड में चले जाएगा। तो इधर x बराबर यह हम लिख सकते हैं, बात तो इधर से या उधर से। तो ये 6 में से 4 2 निकाले 4 और 11 में से 3 तो अपने 7। तो यानी कि अपने क्या आया, एक्स स्क्वायर बराबर ये आया। तो x बराबर अब इसका कोई वर्गमूल पता हो डायरेक्ट इसका तो 28 कर सकते हैं, और नहीं मालूम हो तो उसको निकाल भी सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, हम इसको मान लेते हैं फिर से ए, इतनी डिजिट को ए वाले नंबर को मान लेते हैं बी, फिर से इस वाले को ए, इस वाले को बी। तो ऊपर हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, ऊपर हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनकी होल स्क्वायर पर दिखाई पड़ रहा है इधर। तो हम नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, नीचे दिखाई पड़ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीक़ा से अपने को दिखाई पड़ रहा है। तो इसको हम खोल सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इस वाले खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन
प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये वाला कट गया 2ab, और इधर एक ये एक इधर ये, तो हो गया 2a स्क्वायर, एक ये भी हो गई, एक इधर भी बी स्क्वायर हो गया, तो प्लस बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, यानी 2ab स्क्वायर हो गया प्लस 2b स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, तो हमारा क्या आया, यानी कि इस तरीक़ा से 2b स्क्वायर अपॉन, तो हम क्या करते हैं 2 को ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो a b का स्क्वायर अपॉन ये, और ये कट गए, तो अपना आंसर आ गया 2। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपको फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा था, तो आपको गुणा करते समय बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत कैलकुलेशन करने पड़ती, इसलिए हम इस तरीक़ा की न्यूमेरिकल आए, प्रॉब्लम आए इस तरीक़ा की, तो हम पहले सेम डिजिट दिखाई पड़ रहे हैं, उनको ए बी करके, ये मान लो 3 हो सकता है, ए बी का ए बी या सी का स्क्वायर हो सकता है, इस तरीक़ा से, यानी अन्य किसी फार्मूला बेस बन सकता है। और फार्मूला नहीं बन पा रहा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगी, क्वेश्चन को उसी तरीक़ा से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या अदरवाइज या तो फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का या क्यू का, इस तरीक़ा की फार्मूला याद कर लेना, अलजेब्रा के जो होते हैं फार्मूला याद कर लेना इसको, और नहीं तो आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हैं, इनकी डिवाइड हो जाएंगी 3 अंकों। तो अपने जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से कम 6 इधर बचेंगे 3, इधर से 9, तो 6 छंग 36, इधर से 3 बचे, और इधर से ये 9, तो फिर से 6 छंग 36, रिमाइंडर आया 3। तो ये यानी 166 आए, 166 आए। तो ये सारी संख्याएं यानी कि 1 से लेके ये आए हैं 999 तक, यानी कि 1000 बोल सकती हैं, या 999, इनके बीच में जो 6 से डिवाइड होने वाली संख्या हैं 166। अब हम देखते हैं, हमें पूछा है 3 अंकों की, तो इसमें 1 से स्टार्ट है, इसमें 1 अंकों की वाली भी है, 2 अंकों वाली भी, 3 वाली, और हमें पूछ रहा है 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली क्या करेंगे, हम पहले हम 1 से लेके 99 तक की घटाने पड़ेंगी, तो उसके बाद इस वाले से घटाएंगे तो हम आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं पहले 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो 6 कम 6, 3 बचे, और इधर हो गए 9, तो 6 छंग 36, तो इधर 3 बचे, तो अपनी ये आएगी 16। ये 2 अंकों वाली है, यानी 2 अंकों वाली पूर्णतः विभाजित, जिसमें 1 से लेके 99 तक ये आई 16, और 1 से लेके 999 थी वो आई 66। तो 66 माइनस 16, इसको डिवाइड कर देंगे तो 150, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 150, ऑप्शन बी। यानी हमारा कहने का मोटिव ये था कि हम सबसे पहले 1 से लेके
999 तक की हमने संख्या निकाली। उसके बाद हमने 3 डिजिट की यानी 3 अंकों की निकाली। उसके बाद हमने 2 अंकों की निकाली। 3 अंक वाली में से 3 अंक की ये वाली आई थी, 2 अंक की ये वाली आई थी 16। तो 3 वाले में से 2 अंकों वाली यानी 16 हमने माइनस करनी पर 150। इस तरीक़ा से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है कि 200 से 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, 4, 5 और 6 का हम एलसीएम निकाल दें। पहले हम निकाल दें इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं तो इनका एलसीएम आता है 2, 60। इनका एलसीएम आ जाता है 60। अब क्या कह रहा है, हमें निकालनी है 200 से 600 के बीच। तो हम क्या करते हैं, इनकी बीच की निकालना है ना, तो हम 60 से डिवाइड करते हैं। तो 60 नीम 6 नीम 54, सॉरी 6 नीम, तो हो जाएगा इधर ये आया। इनकी बीच की पूछ रहा है यानी तक पूछता तो इसमें 600 भी शामिल हो जाता है, सिर्फ यानी कम पूछ रहा है। तो यानी वो संख्या कितनी थी, 9 संख्या है। यानी जो 60 से डिवाइड होने वाली 60 से लेकर 600 के बीच वो संख्या कितनी है, 9 संख्या है जो 9 से पूर्णतः डिवाइड होंगी। ये है 60 से, और हमें निकालना है 200 से के बीच। तो हम क्या करते हैं, पहले 200 के बीच निकालते हैं। तो हम फिर से हम 60 से भाग करते हैं। तो फिर से इसको 200 के बीच निकालना है ना अपन को, तो ये माइनस कर देना पड़ेगा अपन को। तो 6 18 यानी कि 180, यानी 3 संख्या ही आई। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 60 से लेकर 600 की बीच संख्या कितनी थी, 9। ठीक। अब 60 से लेकर 200 की बीच संख्या कितनी है, 3। अब हमें इनकी बीच की संख्या निकालना है, तो हम इसका डिफरेंस कर देंगे। तो यानी कि वो संख्या हो जाएंगी 6। तो हम 6 देख भी लेते हैं, 6 संख्या में कौन कौन सी संख्या होंगी। तो संख्या होंगी अपनी इनकी यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि 0 होता है कि 1 होता है कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं, ये 4 कौन सा होता है प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वह नंबर होता है या तो वो 1 से डिवाइड हो, यानी कि वो 1 से डिवाइड हो, या वो यानी स्वयं से डिवाइड हो, इटसेल्फ, यानी कि 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम देखते हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसके बाद 17 हो गया, और 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया। इस तरीक़ा से नंबर होते हैं। ये हो गया, इनकी कहने का तात्पर्य ये है कि ना जो 2, 3, 5, 4 किसी से डिवाइड नहीं हो, या तो स्वयं से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। मगर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। यानी 2 से वो स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है इस तरीक़ा से।
तो अपना छोटा नंबर 2 हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 60 से 75 के बीच आभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबरों का योग क्या है। तो हम वो प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। तो एक तो हो गया 61 हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा 67, इसके बाद क्या हो जाएगा 71 और 73। हम सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे इसका आंसर, राइट आंसर आएगा 272। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 16। तो ये बोल रहा है कि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 आता है और शेषफल 103 आता है। तो वह संख्या कौन सी होगी। तो इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा जानते हैं। इसके बारे में पहले जानते हैं। जैसे मान लो हम संख्या लेके चलते हैं, हम संख्या लेके चलते हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए 28 लेके चलते हैं और इसको डिवाइड करते हैं हम 5 से करते हैं। चलो 5 की 6 कर लेते हैं। तो हम इसको भाग करते हैं पहले 25 सॉरी, यानी कि संख्या 28 ली और इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो यानी 25 25, तो ये 3। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये हो गया अपना भाजक, और ये हो गया अपना भाज्य, ये क्या हो गया शेषफल, और ये हो गया भागफल। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको ये फार्मूला हमारा बना। तो ये फार्मूला इस सवाल में सेट करते हैं। तो संख्या पूछ रहा है, वो संख्या कौन सी होगी, तो यानी कि भाज्य पूछ रहा है वो। तो भाज्य बराबर क्या हुआ अपना भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हुआ। तो हम भाजक कितना है 999 गुणे भागफल कितना है 366 प्लस शेषफल कितना है 103। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर अपना आंसर आ जाएगा 7
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 36, ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि 4150 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल ये आता है और शेषफल ये होता है, तो वो भाजक क्या होगा, ये भाजक पूछ रहा है। तो अपना फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाजक। तो ये संख्या हमको दे दीजिए 4150, इसको हम x मान लेते हैं भाजक को, और ये क्या है गुणे 55 और प्लस शेषफल क्या है 25। तो हम इधर को -41 इक्वल टू 55x हो गया। इधर को हम इसको डिवाइड करेंगे, 4125 डिवाइड बाई 55 x, यह x बराबर 41,125 डिवाइड बाई 5, 55 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आया था अपना x बराबर 41,125 डिवाइड बाई 55। तो हम इसको हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 8 पंजे 40, बचा 1, 5 दूनी 10, 55 25। और इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 सत्ती 77, इधर बची 5 और 11 पंजे 55। तो x बराबर आ गया 75। तो यानी कि भाजक क्या होगा 75, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है 18 क्वेश्चन क्या कहता है, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल से 5 गुना है। यदि शेषफल इतना है तो भाज्य कितना होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम पहले लिखते हैं भाजक अनुपात भागफल अनुपात और इधर शेषफल। तो क्या कह रहा है कि शेषफल कितना है 46, ये तो दे रखा है उसने, ठीक है। अब पूछ रहा है जो शेषफल जो है, सॉरी तो दे रखा है, तो ये कह रहा है कि भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल से 5 गुना है। तो मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है, ये मान लो 1 है, ये एग्जाम्पल इसको 1 मान चलते हैं। इससे क्या है, यानी कि भागफल क्या है 1 है, और इससे क्या है 2 गुना है, सॉरी 10 गुना है। तो 10 गुना का मतलब ये हो गया 10, ठीक है। और कह रहा है इनकी जो भाजक जो है भागफल से, इससे तो 10 गुना है,
तो इससे हमने 10 गुना, यानी भागफल जो है ये भागफल हो गया और ये भाजक हो गया। तो भागफल हो गया हमारा 1, तो बस 1 से 10 गुना यानी कि हो गया 10 ये। अब बच्चा शेषफल से पहुँचते हैं और पूछता है शेषफल से 5 गुना है, तो शेषफल से 5 गुना यानी कि ये होगा 2। अब बोला देखो, यानी कि जो भाजक रहेगा ये शेषफल से तो 10 गुना है, यानी शेषफल 1 है, सॉरी भागफल 1, भागफल से 10 गुना है, तो भागफल हो गया अपना 1, भाजक हो गया 10, तो इसका ये 10 गुना हो गया, यानी कि यह इसका 10 गुना हो गया। अब पूछ रहा है जो भाजक है ये शेषफल से कितना है, तो शेषफल से हो गया 2 गुना, सॉरी 5 गुना। अब इसकी हम 2 पंजे 10, तो हो गया 10 आ रहा है, यानी ये 5 से 5 गुना है तो है, यानी कि 5 गुना तो इससे ज़्यादा है, यानी उस शेषफल से 5 गुना है और इससे हो गया अपन 10 गुना, यानी 10 से गुणा करते हैं तो 10 गुना हो गया इससे, और इससे 5 गुना हो गया, तो अपना क्या रेशो आया, तो अपना रेशो आया, अब लिखते हैं इधर, समझ लिया अपन ने, अब लिखते हैं इधर, तो यानी कि आया भाजक का अनुपात और इधर आया भागफल और इधर अनुपात आया शेषफल। तो ये आया 10, ये आया 1 और अनुपात ये आया 2। अब ये क्या कह रहा है, यानी कि ये हमको दे रखा है, यानी कि ये शेषफल क्या है 2 है, उससे सॉरी शेषफल क्या है 46 है, तो 2 की वैल्यू क्या है 46 दे रख दी उसने, तो 1 की वैल्यू क्या निकल के आई 23 निकल के आई। इसको यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे इधर, यानी कि 2 इधर चले जाएगा, तो यानी कि ये 46/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा। अब 23 का गुणा हम इधर कर देते हैं, इधर इसमें तो इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23 और इसकी गुणा इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 230। अब पूछ रहा है भाज्य क्या होगा, अब हम फार्मूला सेट करते हैं, तो हम याद रखेंगे भाजक क्या निकल का है, भाजक आया 230 और भागफल क्या आया 23 और शेषफल अपना क्या है 46। अब हम इसको फार्मूला में सेट करते हैं, अपना फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमें भाजक निकालना है, तो सॉरी भाज्य निकालना है, तो भागफल क्या निकल के आया था, भाजक क्या निकल के आया था, भाजक निकल के आया था 230 गुणे और भागफल क्या आया था 23 प्लस शेषफल क्या है, शेषफल अपना क्या है 46। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं 23 और 23, 23 का स्क्वायर क्या होता है अपना 529, एक जीरो 500 मैंने 33 का होता है 529 और एक जीरो, तो जीरो पीछे लगा दिया, प्लस 46, 46 में इसमें ऐड करेंगे तो 53 36, तो राइट आंसर हो जाएगा डी 53 36, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, पूछ रहा है ये नंबर दिया हुआ है, पूछ रहा है निम्न किससे पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि 11 से होगा 16 से होगा 25 होगा 30 होगा, ये पूछ रहा है किससे ये पूर्णतः विभाज्य होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटी घात को हम कॉमन लेते हैं, सबसे छोटी कहते हैं, यानी सबसे बड़ी घात होगी
28 हो गई, उससे छोटी 23 सबसे छोटी 25, तो हम 25 को कॉमन लेते हैं तो इधर 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 3 की पावर 1 और इधर हो जाएगा 3 की पावर 2 और इधर हो जाएगा 3 की पावर 3, यानी कि हम 2 की 25 कॉमन ले लिया हमने। तो इधर आ गया अपना 3 9 27 25, ये हो जाएंगे 40 और यानी कि अपना ये आ गया सॉल्व करने पर। क्या है सॉल्व करने पर? 25 गुणे 40 ये आ गया। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख देते हैं 24 और इसको ऐसे लिख सकते हैं और इधर इसको ऐसे। ये तो कह रहा है कोई प्रॉब्लम, यानी कि इसको 3 की पावर 25 थी तो हमने इसको लिख लिया 3 की पावर 24 गुणे 3 की पावर 1, तो यानी कि ये 25 हो जाएगा। इसको इसको गुणे 24, सॉरी 40 हो गए इधर। तो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि ये है, हम इसको इस ऑप्शन से चेक करते हैं ये किससे डिवाइड हो जाएगा। 4 दिए 12 आ रहा है ये, यानी इसको सोल्व करेंगे इतना, तो यानी कि ये आ रहा है एक सम संख्या, तो कोई सम संख्या से डिवाइड होगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन चला गया। अब अच्छा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी करेंगे तो ये इससे तो कट जाएगा मगर 16 3 से नहीं कट पाएगा, तो हम इससे ऑप्शन डी चेक करते हैं। इससे ये कट गए, 0 से 0, 3 से 3, तो अपना आ गया राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि इसको और इस तरीक़ा से 24 गुणे 40, तो ये संख्या किससे कट जाएगी अपनी, सॉरी 4 बचा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड और भी है। अब दूसरा मेथड हम इसको देखते हैं, पहला मेथड देखा, अब दूसरा मेथड देखते हैं इसको। दूसरा मेथड अपना कहता है कि ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हम इधर 4 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 4 से डिवाइड, घात को तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने पर अपना क्या आएगा, यानी कि इसका शेषफल 1 आएगा गुणे इसका शेषफल 2 आएगा और इधर इसका शेषफल यानी 7, 8 3 24 और इसका शेषफल 3 आ जाएगा और इसका शेषफल ये पूरा 0 चला जाएगा, यानी 7 चौक 28, तो 0 है तो हो नहीं सकती क्योंकि पावर इसकी 28, तो 3 की पावर 0 ना हो सकती, तो हम यानी मैक्सिमम घात इसकी 4 होगी 4 से डिवाइड करने पर। 0 पावर इसकी नहीं होगी, 0 पावर नहीं हो सकती क्योंकि इसकी घात ही रहेगी 28, तो 0 कैसे बोल सकते हैं अपने, तो मिनिमम अपनी 4 हो जाएगी, मैक्सिमम इसकी 28 है 3 की पावर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इधर हो गया 9, इधर हो गया 27, इधर हो गया 81। हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर जोड़ते हैं, इसको हो जाएगा 120। अब 120 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है डी, ऑप्शन डी से 120 30 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये अपना राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है, बोल रहा है 1 से लेके 200 के बीच कितनी पूर्ण ऐसी संख्या हैं जो 2 3 दोनों से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 2 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं, आगे 6
तो अपनी वो संख्या के मान से होंगे 6 से हम डिवाइड कर देंगे इधर। तो 6 के बार 6 3 18, सॉरी 6 3 18, इधर 20 में से 18 निकाल, बचे 2 0, 6 के बाद 6 3 18 इसका। तो अपनी वो संख्या कितनी हुई, 33 हो गई। वो संख्या क्या है, 33 संख्या है जो 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको और आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। और आपको हमारी स्पीड पढ़ाने की स्लो लगती हो तो आप इसकी स्पीड 1.5 जितने पे आप इसको स्पीड को इंक्रीज करके देख सकते हैं। वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक यू।